हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जिस प्रकार से अगर मेरे पास 7 स्टूडेंट है और उसका एडमिशन कराना है, एडमिशन लेना है क्लास 12 में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका 12th क्लास का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा सातों का, और उसको रोल नंबर देना पड़ेगा। तो अब 7 स्टूडेंट जो है उसको अगर हमको रोल नंबर प्रोवाइड करना है, लेकिन सभी स्टूडेंट बोलेगा कि सर हमको पहला रोल नंबर दीजिए, तो इससे झगड़ा होना चालू हो जाएगा। तो हम उसके उस झगड़ा से बचने के लिए क्या करेंगे, तो हम सभी स्टूडेंट का मार्कशीट लेंगे और मार्कशीट के अनुसार से उसका क्या करेंगे, हम लोग रोल नंबर देंगे उसको, कि जिसका मार्क्स ज्यादा है उसको पहला देंगे, जिसका मार्क्स कम है उससे उसको दूसरा। इस प्रकार से 7 को क्या कर देंगे, हम लोग बांट देंगे रोल नंबर, कि सबसे कम मार्क्स वाले को 7 देंगे और सबसे ज्यादा वाले को 1 दे देंगे। तो इससे एक क्या बन गया, 12th क्लास का एक 7 स्टूडेंट का ग्रुप बन गया। तो अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टूडेंट का ग्रुप। उसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार का होता है। अब इस सातों प्रकार के वेव को हम जो एक ग्रुप बनाते हैं, इस सातों प्रकार के वेव को एक साथ सजाने के लिए उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब जिस प्रकार से यहाँ ग्रुप बनाते हैं तो 12th का ग्रुप हो गया, उसी प्रकार से जब वेव का ग्रुप बनाते हैं तो उसी वेव का ग्रुप को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। अब इस वेव का ग्रुप में कितना वेव है, 7 वेव। तो 7 वेव को याद करने का तरीका हमारे पास क्या है, कि गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो इससे हमारा सातों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारा याद हो जाएगा, कि गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो गाड़ी का मतलब क्या हो गया, गाड़ी से जी से गाड़ी वर्ड का जिक्र हो रहा है, तो जी से याद रखना गामा रेज। गाड़ी एक्स के बाद क्या है, तो एक्स रे। ठीक है। जिससे हम लोग हड्डी वगैरह टूट जाता है तो इसका पता लगाते हैं। यू का मतलब हो गया यूवी रे, मतलब पराबैंगनी किरणें जो सूरज से हमारा निकल के आता है। वी का मतलब हो गया विजिबल रे, जिससे हम लोग दुनिया देखते हैं, सूरज से निकलने वाला रोशनी जिससे हमको दुनिया दिखाई देता है उसको हम लोग विजिबल रे कहते हैं। आई इन से हो गया इंफ्रारेड, जो रिमोट में लगा हुआ रहता है। रिमोट के सामने एक बल्ब लगा रहता है, जब उस रिमोट को हम लोग दबाते हैं तो वो बल्ब जलता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारा आंख उसको देख नहीं सकता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है। उसके बाद माई वर्ड से हमको याद रखना है कि माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जैसे टोस्ट वगैरह बनाने के लिए हमारे पास माइक्रो ओवन आता है, तो उसमें जो वेव निकलता है वो हमारा कहलाता है माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग कहते हैं इसको। ठीक है। इंफ्रारेड को अवरक्त तरंग कहते हैं, विजिबल रे को दृश्य तरंग कहते हैं, यूवी रे को पराबैंगनी तरंग कहते हैं, एक्सरे को एक्सरे ही कहते हैं, गामा को गामा किरण ही कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट में बचता है रेंज। तो रेंज में आर वर्ड आता है, तो आर से रेडियो वेव। रेडियो वेव मतलब रेडियो तरंग, जिससे हम लोग रेडियो टेलीविजन देखते हैं वो वाला तरंग, जिसकी सहायता से हम लोग रेडियो टीवी ये सब चल रहा है। तो इस प्रकार से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबक तरंग को याद रखना कि 7 प्रकार का होता है और सातों का नाम ऐसे याद रखना। अब देखिए, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा लैम्डा बढ़ता रहेगा। लैम्डा मतलब कौन कितना दूर चल सकता है एक झटका में। ठीक है।